नमस्कार दोस्तों। जो बच्चे हरियाणा से पॉलिटेक्निक करने के इच्छुक हैं, पॉलिटेक्निक में जो डिप्लोमा करना चाहते हैं और जिन बच्चों ने अपना एडमिशन का फॉर्म फिल कर दिया, एडमिशन का जो फॉर्म है, उस एडमिशन के फॉर्म को फिल करने के बाद बहुत से बच्चों ने अपनी काउंसलिंग की फीस भी फिल कर दी थी। काउंसलिंग की फीस फिल करने के पश्चात उन बच्चों को अब लास्ट जो उनका प्रोसेस था, वो था ऑनलाइन काउंसलिंग का। और काउंसलिंग से मीनिंग क्या होता है कि उन बच्चों को अपने यहाँ पे कॉलेज फिल करना था कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, और उन बच्चों को अपनी ब्रांच फिल करनी थी। ब्रांच से मतलब होता है ट्रेड, ट्रेड या फिर हिंदी में बात करें तो शाखा, कि किस शाखा में उनको एडमिशन लेना था, किस ब्रांच में एडमिशन लेना था। तो वो चॉइस फिलिंग का अब ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो गया है। बहुत से बच्चों को आज प्रॉब्लम भी आई उसमें कि ऑनलाइन पोर्टल कब ओपन होगा, कितने बजे ओपन होगा। पहले बोर्ड ने उसको जो डायरेक्शन दी थी वो दी थी वहां पे कि 11 सितंबर को ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसमें बेसिक टाइमिंग्स नहीं थी। फिर उसके बाद जो शेड्यूल आया वो 12 बजे का आया, और फिर उसके बाद जो शेड्यूल आया वो 2 बजे का आया। तो लगभग 3 बजे के आसपास ये काउंसलिंग का शेड्यूल स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और आप आसानी से अपनी चॉइसेस को फिल कर सकते हैं, जिसमें कॉलेज है और जिसमें आपके पास वहां पे अपनी ब्रांच फिल करनी है। इस प्रकार से वो आप अलॉट करवाने के लिए फिल कर सकते हैं। तो आपके सामने जो ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि बेसिक प्रोसीजर है, तो ये दोनों के लिए है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग मींस जो 10th के बच्चे हैं वो अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं, और जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है उन बच्चों के लिए भी है। यानी जिन बच्चों ने फार्मेसी का फॉर्म भरा है डिप्लोमा के लिए, तो उन बच्चों के लिए भी काउंसलिंग का प्रोसीजर सेम रहने वाला है। तो वो बच्चे, ये आपके स्क्रीन के सामने डायरेक्ट लिंक है काउंसलिंग के लिए, इस लिंक पर जाकर आप आसानी से अपनी जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग का चॉइसेस फिल कर सकते हैं। इस जो आपके पास ये लिंक दिखाई दे रहा है, इस लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, ताकि आसानी से वहां पे आप क्लिक करें और क्लिक करके आसानी से फिल कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों साइट की तरफ कि किस प्रकार से आपको वहां पे अपना वर्क करना है और किस प्रकार से आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। सबसे पहले आप अपने फोन के गूगल ब्राउजर में जाइए, गूगल क्रोम ब्राउजर में जाइए, या फिर अपने लैपटॉप के या अपने पीसी के गूगल ब्राउजर में जाइए। गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। वहां पे लिखिए ऑनलाइन टेस्ट HRY। जब ऑनलाइन टेस्ट HRY करके आप सर्च करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे ये दिखाई देगा। यहाँ पे ये जो साइट है, इस साइट पे हम क्लिक करेंगे, लगातार इसी साइट पे क्लिक करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा, और अब डायरेक्ट लिंक बोर्ड ने यहां पे दे दिया है, क्लिक हेयर टू फिल चॉइसेस। तो इस चॉइसेस को आप फिल कर लीजिए। तो यहां पे क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यानी कि ये जो इंटरफेस है ये डायरेक्ट हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी का है, और यहां से आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं, चॉइस फिल कर सकते हैं। तो चॉइस फिल करने के लिए आपके सामने यहां जब बॉटम पेज में जाएंगे तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। तो इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, राइट साइड बॉटम पेज। इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब जो बच्चे 10th लेवल के हैं तो अपना कोर्स का जो सिलेक्शन है वो यहां से करें। जो बच्चे डिप्लोमा फार्मेसी के हैं तो वो भी अपना यहां से सिलेक्शन करें। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का जैसे मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है। जो रोल नंबर आपको, किसी बच्चे को अगर नहीं पता है, फार्मेसी का हो चाहे डिप्लोमा 10th का हो, उस बच्चे का रोल नंबर, वेरिफिकेशन स्टेटस, होम पेज पे जो वेरिफिकेशन स्टेटस था वो मैं दिखा देता हूं। यहां से आप चेक कर सकते हो, प्रिंट वेरीफाइड एप्लीकेशन। तो यहां पे जाकर के आप आसानी से उसको चेक कर सकते हो। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे है, और एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर का मैं बता देता हूं। जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है वो बच्चे कैपिटल अक्षर में डी लिखें, कैपिटल ई लिखें, डी फॉर दिल्ली, ई फॉर ईस्ट ये लिखें, और उसके बाद अपना नंबर डालें एप्लीकेशन का। जो एप्लीकेशन आपने फॉर्म फिल किया था उसके लिए एप्लीकेशन नंबर, यूनिक नंबर आपको मिला था, वो डालें। यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर लिखें। यहाँ पे अपना नेम फिल करें, कंप्लीट नेम जो आपने फॉर्म भरते टाइम भरा था। यहाँ पे अपनी राइट डेट ऑफ बर्थ भरें। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे अपना एंटर सिक्योरिटी कोड लिखें। ये नीचे जो दिया हुआ है सिक्योरिटी कैप्चा, इसको कैप्चा बोलते हैं या सिक्योरिटी कोड बोलते हैं, यहाँ पे फिल करें। फिल करने के बाद सबमिट का बटन दबाएं। इस प्रकार नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो मैं सिक्योरिटी रीजन से आपको ये डिटेल्स नहीं दिखा रहा हूँ कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग क्या है और जो रोल नंबर है वो क्या है। यहाँ पे ये चीजें मैं आपको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए अपनी फिल कर लेता हूँ चीजें, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आपको दिखाने वाला हूँ।
जैसे ही आप नेक्स्ट स्क्रीन पे आएंगे सबमिट करने के बाद, तो आपके सामने इस प्रकार की ये स्क्रीन शो करेगा। इसमें आप अपना ये मेल सिलेक्शन जो जेंडर है या फीमेल सिलेक्शन जो जैसा भी आपके पास वहां पे जेंडर है, इसके बाद मेन कैटेगरी ऑल इंडिया ओपन है या फिर आपके पास कोई अदर कैटेगरी हरियाणा जनरल है, शेड्यूल कास्ट है, तो ये आपको फिल करने हैं। इसके बाद सब कैटेगरी का सिलेक्शन करना है। सब कैटेगरी से मीनिंग यदि कोई एक्स्ट्रा रिजर्वेशन नहीं है तो ओपन करना है। यदि कोई आपने एक्स सर्विसमैन से भरा था फॉर्म तो एक्स सर्विसमैन, यदि घर में कोई फ्रीडम फाइटर है तो वो फ्रीडम फाइटर से। एक्स सर्विसमैन में भी भरते हो तो आपके पास अलग से ये कैटेगरी है। इसी प्रकार से आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उसमें यस या नो जैसा भी आपके पास है। और जो आपने इनकम सभी सोर्सेज से फॉर्म में भरी थी वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिल करने के बाद क्वालिफिकेशन की डिटेल है कि 10th पास जो है वो आपका यहाँ पे, क्योंकि 10th के बेसिस पे फॉर्म फिल किया था तो 10th पास, और क्वालिफाई किया है या नहीं किया है तो उस पर आपको सिलेक्शन करना है। यस है तो यस, नो है तो नो। यहाँ पे परसेंटेज की एवरेज यहाँ पे टोटल लिखनी है। आपका संस्थान किस प्रकार से था, सरकारी था या सरकारी सहायता प्राप्त था, उसमें आपका इंस्टीट्यूट का नेम भरना है। ग्रामीण क्षेत्र था या शहरी क्षेत्र था, ये सब भरना है। पर्सनल डिटेल्स में आपकी डिटेल सेल्फली आएगी, ये मैंने सिक्योरिटी रीजन से हटा दी है। जैसे आप इस पेज को ओपन करेंगे तो सेल्फली यहाँ पे सभी डिटेल्स आपके सामने आएंगी। जो डिटेल रह जाए आप उनको भर सकते हो, और जिनके पीछे स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, मींस भरनी जरूरी है। बैंक अकाउंट डिटेल, ताकि बाद में जब आपके पास या तो कोई रिफंड की चीजें हैं या फिर आपको एडमिशन के बाद जब आपको स्कॉलरशिप मिलनी होगी तो उसके लिए ये पहले से सभी चीजें रजिस्टर हो जाएंगी। इसके बाद अन्य जो डिटेल्स हैं उसमें परिवार का पहचान पत्र बना या नहीं बना उसकी डिटेल, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, पासपोर्ट का कोई नंबर, तो जो चीजें जरूरी है मैंडेटरी है केवल वही भरे। फिर ऑथेंटिकेशन डिटेल्स हैं जिसमें प्रमाणिक किया जाता है, यानी प्रमाणीकरण जो विवरण है वो देना आपको। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, यहाँ पे अपना दोबारा से कोई पासवर्ड डालना है जो भी आप अपना जनरेट करना चाहें। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर, और ये यहाँ पे सुरक्षा कोड, सिक्योरिटी कोड जिसको कैप्चा बोलते हैं, तो ये सब आपको फिल करने हैं। मैं दोबारा से आपको सिक्योरिटी रीजन से नहीं दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं करके सबमिट ही करूंगा तो आगे दिखाऊंगा कौन सा पेज आपके सामने आता है। जैसे आप कंप्लीट फिल करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आएगा, और ये इस तरह का जो इंटरफेस आएगा नीचे बॉटम में आपके सामने ये सबमिट के लिए लिखा रहेगा, तो आप इस पे नीचे सबमिट करें। सबमिट के बाद जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये इस प्रकार का आएगा, वो कहेगा यू हैव सक्सेसफुली कंफर्म, कंफर्म करके रजिस्ट्रेशन अपना कर दें। नाउ यू कैन अपलोड योर रेलिवेंट्री कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सरसाइज योर चॉइसेस। मींस आपको अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर ऑल इंडिया के हैं, आउटसाइड हरियाणा के हैं, तो उनको किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट अपनी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर वो बच्चे ओके करें। ओके करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा, सिक्योरिटी रीजन से मैंने आपको नहीं दिखाया हुआ, यहाँ पे आपकी फोटो आएगी और आपका नाम आएगा। तो ये इस प्रकार का आपका पेज आएगा। इस प्रकार का पेज आने के बाद जब नेक्स्ट जो वर्क रहेगा उसमें बेसिकली आपका इस तरह से ओपन होगा। जब इस प्रकार का जब ओपन होगा तो उसमें आपको अपनी जो चॉइसेस हैं उनको फिल करना है कि कौन सी चॉइसेस आपको फिल करनी है, किस प्रकार वो आपकी चॉइसेस रहेंगी। तो जैसे फिल और मॉडिफाई चॉइसेस, और ये आपको इस पे क्लिक करना है क्योंकि इस समय आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी है। तो चॉइसेस फिल करने के लिए यहाँ पे हम वो क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ये इंटरफेस रहेगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल महेंद्रगढ़ है तो हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे कौन सा आपके पास वो कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट एडेड है या सेल्फ फाइनेंस है या सभी का जो कॉम्बिनेशन है वो, तो जैसे हमने क्लिक कर दिया यहाँ पे केवल गवर्नमेंट पे, तो गवर्नमेंट पे क्लिक करने के बाद अब हमें करना है यहाँ पे चॉइस का, यानी कि चॉइसेस डिस्प्ले करें और आपके पास जो टाइम रहेगा वो इतना ही रहेगा। इस दौरान आप लोग अपनी चॉइस को फिल कर सकते हैं, ये इस ड्यूरेशन के दौरान। जैसे ही आप डिस्प्ले चॉइस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का वो इंटरफेस आएगा। क्योंकि नारनौल में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे नारनौल में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपके सामने एक ही है, बीकेएन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नारनौल, बाबा खेतानाथ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नारनौल। तो इसमें जो 6 ब्रांचेज हैं, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये सभी ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पे अपना चॉइस नंबर डाल सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट चॉइस पे भरना है, मान लीजिए सिविल भरना है, या आपको फर्स्ट चॉइस पे मैकेनिकल भरना है, या आपको फर्स्ट चॉइस पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल भरना है, या आपको फर्स्ट चॉइस पे इलेक्ट्रॉनिक्स भरना है, या आपको इलेक्ट्रिक, मींस कोई भी आप फिल कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट चॉइस दें। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया, मान लीजिए फर्स्ट चॉइस मैकेनिकल दिया, इसके बाद मैंने सेकंड चॉइस दे दिया मान लीजिए सिविल,
या थर्ड चॉइस दे दिया इलेक्ट्रिकल। तो इस प्रकार आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ऐड मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं या इन्हीं चॉइसेस को सेव कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये चॉइसेस अपनी सेव करनी है। ये सब फिल करने के बाद हमने जैसे यहाँ पे 2 ब्रांचें फिल किए, फर्स्ट नंबर बीकेएन में हमने इलेक्ट्रिकल और सेकंड पे यहाँ पे मैकेनिकल। अब यहाँ पे हम करेंगे सेव चॉइसेस। तो ये यहाँ पे सेव चॉइसेस बेसिकली जरूरी है, क्योंकि सेव चॉइसेस के बिना ये आपका नहीं होगा। तो इस तरह से आपको वो ध्यान रखनी है। सेव चॉइस यहाँ से हुई कि पहले नंबर पे हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हो गई, दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे भरेंगे मैकेनिकल। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमने भर दी मैकेनिकल। तो ये दोनों ब्रांचें जो है वो फिल हो गई है। मींस 2 ब्रांचें यहाँ पे कंप्लीट आपके साइड में आ गई है कि फर्स्ट नंबर जो है वो हमारी है इलेक्ट्रिकल, सेकंड नंबर जो है वो है हमारी मैकेनिकल। तो इस तरह आपके सामने आ जाएंगी। जैसे ही सामने आ जाए, आपको 2 भरनी है या आप 6 भर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट है कि बच्चे जो हैं किसी की परसेंटेज कम है, उसको पता है कि इस ब्रांच में नहीं हो सकता मेरा या इसमें नहीं हो सकता, तो नीचे की ब्रांचों में हो जाएगा। तो इसलिए कोई बच्चे जिनके बहुत कम परसेंट है वो सभी ब्रांच भी भर सकते हैं। जिन बच्चों की बहुत ज्यादा अच्छी परसेंट है, बहुत अच्छा हाई रैंक है, वो एक ब्रांच भी भर सकते हैं, कोई भी इनमें से किसी में से भी। और इसके बाद इसको सेव चॉइस पे डाल दें। तो सेव चॉइस का ऑप्शन क्लिक करेंगे हम। जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अब हमें यहाँ पे सेव एंड एग्जिट करना, मीन्स यहाँ पे ये सेव हो चुका है। अब फाइनली हम इसको सेव एंड एग्जिट करेंगे। ये हमें बिल्कुल स्पेसिफिक क्लियरली ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों हमारा प्रोसीजर काउंसलिंग करने का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, 10th के बच्चों के लिए और फार्मेसी के बच्चों के लिए। और किसी भी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये डायरेक्ट लिंक मैं फिर कह रहा हूं कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं डालूंगा। वेरी वेरी थैंक यू दोस्तों।